आगे सब लोग स्टार्ट करें अपनी क्लास। ओके, तो अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.2। 3 क्वेश्चन हो गए थे अपने। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं अपन। क्या लिखा है इसमें? विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। ये बोले 78 कौन से नंबर पे आएगा? विच टर्म नहीं पता अपन को। एक काम करते हैं, मान लेते हैं अपन एन टर्म होगी, एन नंबर पे वो 78 आएगा अपने। चलो ट्राई करते हैं अपन। ए भी अपन को दी हुई है 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश। इसने क्या पूछा? विच टर्म ऑफ द एपी 78। अब मान लेते हैं इसको, लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 78। क्या मान लिया मैंने? n नंबर पे कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है 10 हो, 11, 12, 15, 20 कुछ भी हो। n नंबर पे कितना आएगा? 78 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या लिया मैंने? ए एन कितना है? 78। तो इसका फॉर्मूला अपने पास में कोई ए एन निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा अपने, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है इज इक्वल टू 78। ए की वैल्यू पता है क्या तुम्हें? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कितने? ए की वैल्यू 3। ठीक है, एन तुम्हें नहीं पता। ठीक है, और डी कैसे निकलता है? पीछे वाली टर्म में से आगे वाले को माइनस करो, 8 माइनस 7 करो, 8 माइनस 3 करो, कितना आएगा? 5। ठीक है, अब क्या करें? सॉल्व करें इसको। ये 3 ऐसे कैसे? प्लस 5 से इंटू करो यहाँ पे। क्या एक काम करो, 3 को भेज दो उधर, पहले 3 को उधर भेज दो। तो n माइनस 1 5 ऐसे कैसे? तो 78 ये हो गया माइनस का 3, कितना बचेगा? 75। ये कितना? n माइनस 1 इंटू 5 मल्टीप्लाई उधर भेजूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो n माइनस 1 कितना आ गया? 75/5। कट रहा है ये 5 से, 5 वन सा 5 और 2 15। ठीक है, 15 5 से 75 होता है। माइनस 1 को ले जाओ उधर, तो n कितना आ गया? 16। इसका मतलब 16 नंबर पे जो टर्म आने वाली है वो कौन सी होगी? 78 होगी। ठीक है, 16 टर्म कौन सी है? 78। इजी क्वेश्चन था, लिख दो इसको फटाफट, फिर अपन आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। जो पूछो उसको मान लेना अपन को। ये पूछा एन कौन से नंबर पे आएगा? मान लिया मैं एन नंबर पे आएगा, nth टर्म होगी, तो n की निकाल दी मैंने वैल्यू 16। हो गया स्क्रीनशॉट? मिटा दो कि नहीं मिटाना? साफ करें। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में क्या एपी दे रखी है? 7, 13, 19 डैश 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 205। पूछा क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। ठीक है, ट्राई करते हैं अपन। 5th का फर्स्ट क्या लिखे? 7, 13, 19 डैश डैश कहाँ तक जा रही है? 205 तक। एक और क्वेश्चन है, वो भी लिख देते अपन साथ में, थोड़ी देर बाद में कर देंगे इसको। तो 18, 15 1/2, 13 डैश 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 लास्ट का पहुंच गई है माइनस का 47। ठीक है, ये जा रही है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नहीं पता अपन को। एक काम करते हैं, n मान लेते हैं कि ये लास्ट वाला कहाँ पे आने वाला है? n नंबर पे आने वाला है। ठीक है, लेट nth टर्म इज 205। ये जो है लास्ट वाला, इसको मैंने क्या मान लिया? n नंबर पे आने वाला है, n टर्म मान लिया। ठीक है, कोई फॉर्मूला n टर्म निकालने का क्या होता है? an इज इक्वल टू होता है, an को लिखते कैसे अपन? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं ऐसे अपन, 205। लास्ट वाला दिख रहा था, उसको मान क्या मान लिया? n नंबर पे आ रहा है, nth टर्म, तो an हो गया वो। तो an का फॉर्मूला ये होता है, a की वैल्यू बताओ मुझे। a की वैल्यू कितनी है? 7। a मतलब फर्स्ट टर्म, सबसे पहले क्या लिखा? 7 लिखा। ठीक है, n माइनस 1 ऐसे कैसे रहेगा? d, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करो। 13 में से 7 को माइनस करो, कितना आएगा? 6 आएगा। मैं डायरेक्ट करो यहाँ पे, तुम एक स्टेप लिख देना बीच में। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी, अब तो कर सकते हो डायरेक्ट। तुम 7 को लाओ उधर, तो n माइनस 1 इंटू से कैसे कैसे? 205 माइनस का 7, कितना होगा ये? माइनस करें 15 माइनस 7 तो 8, 9 और 1 यार 198। ये किसकी वैल्यू है? n माइनस 1 इंटू 6 को उधर भेजूंगा तो क्या होगा? डिवाइड में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे डिवाइड में 6।
कितना आता है बताओ मुझे। 6 मल्टीप्लाई में था, उधर चला गया डिवाइड में आ गया। 6 से कट करो, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 3 जा 18, ठीक है। तो -1 को भेजो उधर, तो n कितना आ जाएगा, कितना आ गया n की वैल्यू 34। तो इसका मतलब इसमें कितनी टर्म्स है, 34 टर्म्स है, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, 34 नंबर पे आने वाला है। टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 34, ठीक है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करें। अगर तुम्हें पूरा लिखना होगा तो कैसे लिखना बताता हूँ मैं। यहाँ लिखो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 18, एक तो ये लिखा, फिर कॉमन डिफरेंस d कैसे निकलता है, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करो। ये कितना लिखा, ये 15 1/2 कितना होता है, 15 2 30, 31/2 है, कितना है 31/2 माइनस का 18। अरे ठीक है, ये 15 1/2 कितना हो गया, 15 2 30, 30 31/2। एलसीएम लो, यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना आएगा, 2 एलसीएम आया, 31 माइनस 18 थ्रू जा 36, तो कितना आ गया, माइनस का 5/2 आ गया, ठीक है। 31 माइनस 30 कितना हो गया, माइनस का 5/2। ये आ गया, डी आ गया। अब नंबर ऑफ टर्म पूछिए, डी बता अपन को, लेट nth टर्म इज, लास्ट वाली कितनी है, माइनस की 47, ठीक है। मान ली मैंने, लगा रहे फॉर्मूला an का, an इज इक्वल टू माइनस का 47। an होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 47। a की वैल्यू पता है क्या तुम्हें, दे रखी है, ये क्वेश्चन में लिख रखी है 18, n वो तो मैं निकालना है, d की वैल्यू ये आ गई इधर -5/2, ऐसे इधर रख दो -5/2, कुछ नहीं करना इसको, तो माइनस का 47। इस प्लस के 18 को उधर भेजो, क्या होगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो n-1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47 और माइनस का 18, कितना हुआ ये बताओ, 8 7 5 और 4 1 5 और 6, माइनस का 65, ठीक है। दोनों माइनस के थे, ऐड हो गए, साइन माइनस का आएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू माइनस का 5/2। अब एक काम करते हैं, इसको -5/2 मल्टीप्लाई में उधर भेज दूँ मैं, डिवाइड में आ जाएगा। ये -5/2 मल्टीप्लाई में उधर भेजूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, कितना होगा बताओ, तो n-1 इज इक्वल टू -65 इंटू 2/-5, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, 5/2 2 पे हो गया, माइनस कट गया और 5 से ये कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, हो गया 13, और 13 इंटू 2 कितना हो गया 26। माइनस तो करके दो, तो माइनस तो उड़ गया, तो n की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे, -1 को उधर भेज दो, तो कितना आ गया 27। इसका मतलब यहाँ पे कितनी टर्म्स है, इस एपी के अंदर 27 टर्म्स है, ठीक है। करना कैसे, वही सिंपल तरीका, ए लिखा, डी लिखा, एन का लगा दिया फॉर्मूला मैंने, बस सॉल्व करना सिंपल सा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। कैप्चर कर दो इसको फटाफट, मिटा दो इसको, मिटा दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। ये बोले चेक करना है कि ये माइनस का 150 एपी की कोई टर्म है या नहीं है। चेक कर लेते हैं, एक काम करते हैं, अपन n की वैल्यू निकालते हैं उसके लिए। अगर n आ गया नंबर कोई ना कुछ, 1 आ गया, 3 आ गया, 10 15 16 कुछ भी आ गया, इंटीजर आ गया, तो इसका मतलब पॉसिबल तो है, पॉजिटिव नंबर आ गया तो पॉसिबल है। अगर फ्रैक्शन में आ गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चेक करें इसको अपन कैसे करना, देखो इधर इजी क्वेश्चन है। ए पी लिखे पहले तो अपन, ए पी क्या है 11 8 5 2, ये है 11 8 5 2। चेक करना -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। एक काम करते मान लेते हैं, लेट nth टर्म ऑफ एपी इज -150। मैंने मान लिया इसके लिए n टर्म है -150, ठीक है। ट्राई करते हैं अपन इसको। तो
तो इसके लिए मुझे बताओ फर्स्ट टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म हमारा सबसे पहले क्या लिखा है, कितना लिखा है, 11 लिखा है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। कैसे निकलता है, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दो, कोई भी दो टर्म के लिए। 8 माइनस 11 कितना आएगा, 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 3। ए आ गया, डी आ गया। इसका लिख दो फॉर्मूला अपन, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन होता है माइनस का 150। ए एन को लिखने का तरीका क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 150। ए की वैल्यू पता है क्या तुम्हें, ए की वैल्यू 11, एन ऐसे कैसे, डी की वैल्यू माइनस की 3 इज इक्वल टू माइनस का 150। 11 को लाओ उधर, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, साइन चेंज। 11 प्लस का था उधर चला गया, माइनस का हो गया, तो माइनस का 150 और माइनस का 11 कितना होता है, ये कितना होता है, माइनस का 161। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, n माइनस 1 इंटू माइनस 3। ये माइनस से मल्टीप्लाई में होता भेजूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो n कितना आ गया, माइनस 161 डिवाइड बाय माइनस का 3। माइनस माइनस तो कट गया, 161 को 3 से डिवाइड होगा, कितना आएगा, 5 3 15, 1 11 हो गया, 3 3 9, 9 तो कितना, 2 बजा 20, तो 6 6 6 चल रहा, बार आ जाएगा, तो 53.6 बार। पर ये तो पॉइंट में आ रहा है। एन क्या होता है, नंबर। इधर भेजो, 1 को उधर भेजो, 1 को उधर भेजो, कितना हो जाएगा, 54.6 का बार। एन है क्या, एक नंबर होता है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 10th टर्म, 20 टर्म, 51 61 कुछ भी नंबर आता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये 150, इसमें कोई भी टर्म नहीं आने वाली। एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, हेयर n is in decimal, so minus 150 is not a term of AP। फ्रैक्शन में आ गया तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आना कैसे, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव में वो भी। बस लिखो इसको फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। लिखते हैं इसको, साफ करें, बोलो, मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म तुम्हें निकालनी है, ठीक है, whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। 11 वाली दे रखी टर्म तुम्हें और 16 नंबर पे दे रखा है, तो जो दिया उसको लिख देते हैं पहले। क्या गिवन इन्फॉर्मेशन अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 में, एक तो पूछा इसने 11th टर्म इज 38, 11th टर्म क्या लिखते हैं उसको, A11 लिखते हैं, कितनी है वो, 38, ठीक है। और क्या गिवन है अपने पास में, 16th टर्म इज 73, 16th टर्म क्या लिखते हैं इसको अपन, A16 कितनी होती है, 73। पूछ क्या रहा अपन को, 31st टर्म, ये पूछा अपन को, A31 ये अपन को पूछ रहा है। फाइंड द 31st टर्म, 11 टर्म दे रखी 38, A11 38 और 16 टर्म कुछ दे रखी है 73, A16 73 दे रखा है, ठीक है। एक अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है an का फॉर्मूला, क्या होता है an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, मतलब जो यहाँ पे n होता है उससे कम आता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं निकालता हूँ a5 निकालना हो मुझे, तो क्या आएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी आता है, इसको ऐसे लिखूँ a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, ठीक है। तो जो यहाँ पे नंबर होता है उससे एक कम ही आएगा हमेशा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, n माइनस 1 होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं a11 को कैसे लिखूँ, मैं ये लिखूँ मैं a प्लस 10d डायरेक्ट, कि जो होता है उससे कम लिख दो यहाँ पे, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ठीक है। ये इसको कैसे लिखूंगा मैं, 16 को a प्लस 16 से कम कितना होता है 15, a प्लस 15 कितना है 73,
इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये होता फॉर्मूला। या लिखना लिख दो फॉर्मूला, तुम पूरा लिखना हो तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो वही आएगा 10d। या लिखना हो तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, 15 आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना तो वो है, क्या करना, फाइंड आउट, उसको निकालना मुझे। ये इसको लिखना कैसे होगा पता मुझे, कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखो मैं a प्लस 30d, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, ये बुझा, फाइंड ए 31st टर्म। तो क्या a तुम्हें पता है यहाँ पे, नहीं पता, d पता है क्या, नहीं पता। तो एक काम करते हैं, a और d निकाल दे, फिर आप पुट कर देंगे, निकले कैसा, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे अपन, तो आ जाएगा अपने पास a और d। तो एक काम करो, 1 में से 2 को माइनस करो, या 2 में से 1 को माइनस करो, तुम्हारी मर्जी है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो माइनस, a से a कट गया, 10d में से 15d को माइनस करो, क्या आएगा, माइनस का 5d। 1 में से 2 को माइनस करो तो 10 में से 15 क्या, माइनस का 5 आया। ठीक है, उधर क्या बचेगा, थोड़ा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बना तो पूछा कैसे आया सर, 10d माइनस 15d। ठीक है, अब तो उधर क्या आएगा, 38 माइनस 73, कितना हुआ ये बताओ, माइनस का 5d हुआ। 38 में 73 को माइनस करो, कितना आएगा, 5 और 4 माइनस का, सही है क्या, 8 5 के 3 आएगा, 35 आएगा। ठीक है, 8 5 3 और 3 3 6 7। ठीक है, -5 मल्टीप्लाई में तो भेजूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -35 डिवाइड बाय माइनस का 5, माइनस माइनस कट गया, और 35 से कट रहा है कितनी बार, 7 टाइम्स, मेरे पास डी आ गया 7। अब इस डी की वैल्यू उठा के रखो, 1 में रखो, 2 में रखो, तुम्हारी मर्जी है। सिंपल कौन सी लग रही है इक्वेशन, छोटी वाली इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट लग रही है, तो मैं डी की वैल्यू उठा के रखा फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, रखो फर्स्ट में, a ऐसे कैसे, प्लस 10 इंटू डी, डी की जगह 7 इज इक्वल टू 38। ये कितना हुआ, 10 इंटू 7 कितना हुआ, बोलो, 70 हो गया। उधर भेजते इसको 70 को, क्या आएगा, करेक्ट तो नहीं किया अपन ने कहीं पे, 5d 35 आ गया, 7 से डिवाइड किया 7 आ गया, a प्लस 10d a प्लस 7। ठीक है, कोई गलत नहीं किया अपन ने, सही किया है। तो उधर भेजो 70 को, 70 हो गया ना, तो उधर भेज रहा हूँ मैं, कितना आएगा, माइनस का 70, तो माइनस करो, 38 माइनस 70 कितना हुआ, माइनस का 32। सही है, ये आएगा -32। तो a आ गया अपने पास में, ये रहा, d ये रहा, a आ गया, d आ गया, दोनों को क्या करे, इन दोनों की वैल्यू उठा के बाहर रख दो, तो ये 31 आ जाएगा अपने पास में, पुट कर दो, a की जगह माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी की जगह 7, कितना आएगा बोलो, सॉल्व करें इसको, ये -32 प्लस 7 से इंटू कर दिया, 7 से 21 210, और 210 में से माइनस करो इसको 32 को, तो कितना आएगा 8, और कितना हो गया वो 7 और 1 178। ठीक है, आ गया 178। क्या किया अपन ने, दो कंडीशन दी थी इसने 11 टर्म दे रखी थी, वो क्या होती है a प्लस 10d, इक्वेशन नंबर 1, और क्या है 16 टर्म दी थी 73, क्या होती है a प्लस 15d। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया और a और d को मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब पूछा गया इसने 31st टर्म पूछी है, तो ये क्या होती है a प्लस 30d, a की वैल्यू पुट कर दी मैंने, d की वैल्यू पुट कर दी, तो जो बचा वो अपने आंसर आ गया। ठीक है, तो नोट करो इसको, फिर नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, मिटा देंगे, साफ करो। इजी क्वेश्चन है, चलो मिटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। टोटल कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 50 टर्म्स है, मतलब एन की वैल्यू 50 है, और थर्ड टर्म कितनी दे रखी है 12, और लास्ट टर्म, लास्ट में कौन होगा, टर्म कितनी है 50, तो लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म वाली कितनी है 106।
फाइंड द 29th टर्म। चलो ट्राई करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स देंगे तुम्हें? एपी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एन कितना है 50। और क्या दिया है? थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? A3 कितना है 12। A3 को लिखते कैसे अपन? A प्लस 2D लिखे, जो होता है उससे कम आता है, इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। और देखिए और क्या लिखा अपन ने? लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म कौन सी है? 50 वाली लास्ट टर्म। यहां पे कौन है? A50 कितनी है? लास्ट टर्म इज 106। तो पूछ क्या रहा? फाइंड द 29th टर्म। क्या करना? फाइंड आउट 29th टर्म। ये अपन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको अपन। तो 50 टर्म को कैसे लिखते हैं अपन? ऐसे लिखो मैं A प्लस 49D, एक काम आता है यहाँ पे, इज इक्वल टू 106। 29 टर्म का फॉर्मूला होता है कुछ, कैसे लिखते हैं इसको अपन? A29 को ऐसे लिखते हैं A प्लस 28 इंटू डी, ये लिखते हैं। क्या तुम्हारे पास A है यहाँ पे? नहीं है। D है क्या? नहीं है। तो एक काम करते हैं, दो को सॉल्व करें दोनों को, उन दोनों से अपने पास A और D आ जाएगा, उन दोनों को वहाँ पुट कर देंगे अपन। ठीक है, तो 1 में से 2 को माइनस करोगे, 2 में से 1 को माइनस करो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, 1 में से 2 को करो माइनस, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो A से ये तो कट जाएगा, इधर बचा 2D, इधर बचा माइनस का 49D। तो 2D माइनस का 49D माइनस करें, इसलिए माइनस आ गया। राइट में यहाँ पे कितना 12, इधर कितना है 106। ठीक है, तो 2D ने कितना हो गया बोलो? माइनस का 47 बच गया, 49 और 2 47 बच गया। और 12 में से 106 को माइनस करो तो 6 बचेगा, एक तो 8 बच जाएगा। वो बच रहा है, इतने बच गए। चेक करें वापस, गड़बड़ किया शायद अपन ने। 6 माइनस 2 4 बचेगा। तो 6 माइनस 2 4 10। एक मिनट, क्या किया अपन ने? 6 2 4 और 10 तो 9 94 आ रहा है। कितना? 94 आ रहा है। ठीक है, क्या करें अब आगे? उधर बचे नीचे, ठीक है, माइनस का है तो डी कितना आएगा? माइनस का 94 डिवाइड बाय माइनस का 47। ठीक है, कट रहेगा ये, माइनस माइनस कट गया। 47 का डबल लिखा है यहाँ पे, देख लो 47 का डबल लिखा है यहाँ पे। तो डी कितना आ गया? 2 आ गया। डी आ गया 2। अब क्या निकालना तुम्हें? ए निकालना है। तो डी की वैल्यू तुम 1 में रखो, 2 में रखो। सिंपल कौन सी लग रही है तुम्हें? फर्स्ट सिंपल दिख रही है, फर्स्ट में पुट करते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करो। ए की जगह ए ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे, डी की जगह 2 इज इक्वल टू 12। 2 2 4, 4 को भेजो उधर, तो ए कितना आ गया? 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 आ गया। 8 ए आ गया तुम्हारे पास में और डी आ गया, इन दोनों को उठा कर रख दो वहां पे। तो क्या आएगा? 829 रख दो यहाँ पे। ए की जगह 2 नहीं, ए की जगह तो 8, डी की जगह 2। ठीक है, ए कितना है 8, डी कितना है 2, वहां पुट कर दिया मैं। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 प्लस 8 टू 16, 2 टू 4 5 56 ऐड करो, 6 12 14 और 6, तो 829 कितना आ गया? 64। ठीक है, क्या किया? दो कंडीशन दी थी, दोनों की लगा दी मैंने इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर दिया, ए और डी आ गया। फिर जो पूछ रहा है उसमें रख दिया मैंने। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलो फोटो खींचो फटाफट इसका, स्क्रीनशॉट लो इसका, मिटा दो। हो गया? Question number 9. If the third and the ninth term of an AP are 4 and -8, थर्ड टर्म तुम्हें दे रखी है कितनी है? 4, और नाइन्थ टर्म कौन सी है? -8। क्या पूछ रहा है? विच टर्म ऑफ द AP इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी? नहीं पता अपन को, क्या करते? मान लेते अपन लेट nth टर्म ऑफ द AP इज 0। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी।
तो क्या क्या गिवन था इसमें, थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म दिए हुए, ठीक है। थर्ड टर्म ऑफ AP कितनी है, 4। थर्ड टर्म को लिखते कैसे अपन, A3 लिखते हैं अपन, A3 इज इक्वल टू 4। और क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP। नाइन्थ टर्म का मतलब क्या होता है, A9 कितना है ये, माइनस का 8। पूछ क्या रहा है अपन को, विच टर्म ऑफ द AP इज 0, नहीं पता अपन को, मान लेते हैं अपन लेट, या लिखते हैं अपन लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0, ठीक है। n टर्म का मतलब क्या माना मैंने, an को 0 मान लिया। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको सोल्व करके तुम्हें n की वैल्यू पुट निकालनी पड़ेगी, तो उससे पहले a और d चाहिए अपन को। तो a और d निकालने के लिए यहाँ पे दो कंडीशन दी है इसने, बस दोनों को लगा दो। A3 को लिखते कैसे अपन, ऐसे लिखते a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। A9 को कैसे लिखते हैं अपन, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8, इक्वेशन नंबर 2। जो यहाँ पे नंबर होता है उससे कम लगाते हैं, जो नंबर होता है उससे कम। दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, फर्स्ट में से 2 को माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2 करो माइनस, ए से ये तो गया 2d और माइनस का 8d, तो 2d माइनस का 8d इज इक्वल टू, उधर को हम बचा 4, इधर माइनस करना है किसको, इस नंबर को, कौन है नंबर, माइनस का 8। तो 2d माइनस 8d कितना हुआ, माइनस का 6d। ये 4 दो बार माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया, 4 प्लस 8 कितना हुआ, 8 प्लस 4 12 हो गया, और माइनस 6 डिवाइड में जाएगा, d कितना आ गया, 12 डिवाइड बाय माइनस का 6, तो आ गया माइनस का 2, ठीक है। माइनस ऊपर होकर नीचे हो, माइनस माइनस ये फर्क नहीं पड़ता, 6 से कट के 12 2 टाइम्स माइनस 2। ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में क्या है, ऐसा नहीं कि सब माइनस का प्लस होना चाहिए, वो प्लस होने पे होता है, बीच में साइन होगा प्लस का तो साइन चेंज करते हैं अपन। तो डी आ गया ये। अब डी की वैल्यू उठा के तुम 1 में रखो, 2 में रखो, सिंपल कौन सी लग रही है तुम्हें, फर्स्ट सिंपल लग रही, वहाँ पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए की जगह ए, ऐसे कैसे, 2 इंटू डी की जगह माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 है 4, कितना हुआ ये, माइनस 4 हुआ, उधर भेजूंगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। ए आ गया 8, भाई माइनस 4 इधर भेजा, प्लस 4 हो गया, 8 हो गया। ए आ गया, तुम्हारे पास डी आ गया। इसने पूछा कौन सी टर्म 0 है, मैंने कहा माना n वाली 0 है, तो ए एन 0 मान लिया मैंने। रखो वैल्यू यहाँ पे, ए की जगह 8 प्लस n माइनस 1, डी की जगह कितना है अपने पास, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सिंपल करें इसको, 8 माइनस 2 से इंटू करो, एक काम करते हैं 8 को भेजो उधर, 8 को भेजो उधर, क्या होगा, माइनस का 8 हो जाएगा, अरे प्लस का था माइनस का हो गया, 8 चला गया उधर तो माइनस का 8 हो गया। अब एक काम करते हैं, ये माइनस 2 मल्टीप्लाई में उधर भेजूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 कितना आएगा, माइनस का 8 डिवाइड बाय माइनस का 2, कट रहा है ये, कितनी बार कट रहा है, 4 टाइम्स कट रहा है, एक तो माइनस भी कट गया, 4 आ गया, तो माइनस 1 को भेजो उधर, तो n कितना आ गया 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिफ्थ टर्म है वो कौन सी है, 0, क्या आएगी, फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, जो बोले वो करते रहना आपको, ज्यादा उलझना कुछ नहीं कही हुए। इसने बोल दिया थर्ड टर्म तुम्हें दे रखी है तो A3 का लगाया मैंने फॉर्मूला, 9 टर्म दे रखी है A9 का लगाया मैंने फॉर्मूला, दो इक्वेशन बनी, दोनों को सॉल्व कर दिया मैंने, A और D आ गया। फिर पूछा कौन सी टर्म 0 होगी, मुझे नहीं पता था, मैंने कहा मान ले AN वाली 0 होगी, AN का लगाया फॉर्मूला, A की वैल्यू पुट कर दी, D की वैल्यू पुट, दोनों को सॉल्व कर दिया, N कितना आ गया अपने पास 5, ठीक है। तो इसको तुम नोट करो।